नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लगातार अमर उजाला का जो कारवां है वो बिहार की धरती पर आगे बढ़ रहा है। अलग अलग विधानसभा सीटों जिलों से होते हुए अब हमारा जो कारवां है, सत्ता का संग्राम का जो काफिला है, वो पहुंच चुका है वैशाली की धरती पर। वैशाली जिले के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती हैं और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यह है लालगंज की विधानसभा सीट। पूरे वैशाली के जो चुनावी नब्ज है उसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुबह का वक्त है और वक्त है लोगों से ये जानने का कि आखिर क्या उम्मीदें जो हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव में हैं, क्या बदलाव अभी तक हुए हैं, क्या बदलाव जो है वो लालगंज की सीट वैशाली जो जिला है वो मांग रहा है, या फिर एक बार फिर से वापसी जो सत्ता पक्ष की है वो यहां पर होगी। बड़ी बात यह है कि वैशाली जो है वो बेहद महत्वपूर्ण जिला है और साथ ही साथ यहां पर जो विधानसभा सीटें हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे रामविलास पासवान जी से जुड़ी हुई हाजीपुर सीट हो या फिर अब राघोपुर में अपना गढ़ बताने वाले तेज प्रताप यादव हो। लेकिन वैशाली में क्या होगा, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, सुबह का वक्त है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लालगंज विधानसभा सीट से। पूरे वैशाली के जो नब्ज है इनके जरिए टटोलने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम विनोद शाह है। अच्छा विनोद जी, लालगंज सीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। वैशाली जिला जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, इस बार क्या यहां होने जा रहा है? क्या उम्मीदें, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे के बाद जो कर रहे हैं वो मुद्दा, अभी तक जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो जाल में फंसे हुए हैं। काम वही होगा। अभी फिलहाल लालगंज के लिए कोई विकास के काम नहीं हुआ। एगो थोड़ा सा वो रास्ता बना दिए हैं, चाहे थोड़ा सा कुछ बना दिए, तो उससे मुद्दा नहीं हासिल हो सकता है। उसकी कुछ हौसला होना चाहिए कि जो कुछ बच्चे लोग हैं यहाँ के विकास के लिए, जो उसमें फैक्ट्री दुनिया शहर बने, जो यहाँ से लोग जाते हैं, बहुत बहुत दूर जाते हैं, माने 40-50 घंटा दूरी में जाते हैं कमाने के लिए। अगर कोई मृत्यु हो जाए घर में, उसके माँ मर गया, बाप मर गया, पत्नी मर गया, तो क्या आने में उसका मृत्यु में शामिल होगा? नहीं होगा। तो वो हमारे यहाँ काम चाहिए। अब मैं इस काम के लिए हम नहीं, हमारे पूरे जनते खोज रहे हैं इस बात को। बाबू ने काम नहीं किया, उनका तो पूरा नाम है कि सड़कें बनाई उन्होंने 20 साल के अंदर। सड़कें न बनाए और क्या बनाए? जैसे कि कंपनी कुछ खुले कि उसमें कुछ लोग उसमें खटे, जो बाहर नहीं जाए, नौकरी मिले। जी हाँ, नौकरी मिले, चाहे हाँ नौकरी मानी ना, छोटा वर्कर होता है, सरकारी हो, नौकरी होता है, वो सब चाहिए हमारे यहाँ। विकास होना चाहिए। नहीं हुआ 20 साल में ऐसा कुछ भी? बताइए ना, कोई एक कंपनी बताइए कहीं पर। अगर कोई काम छोटा हो, कोई आ जाता है, प्लांट आ जाता है लालगंज में, तो वो आते हैं यूपी से लोग खटने के लिए, बाहर से लोग, पंजाब से लोग आते हैं खटने के लिए। अभी देखिए बगल में वो रोड खुल रहा है, जैसे कि क्या बोलता है उसको, उस छपरा से ही लालगंज वैशाली उधर बेतिया वाला, जो इसमें कई गो यहाँ के लोग खट रहे हैं, उसमें सारे लोग सब बाहर से लोग खट रहे हैं उसमें। बस ये विकास चाहिए हमको और कुछ नहीं। जी जी, क्या नाम है? रामेश्वर शर्मा। अच्छा रामेश्वर जी, कौन आ रहा है इस बार? क्या माहौल है लालगंज के अंदर वैशाली जिले में? अब देखिए अब क्या होता है। हम लोगों का मन है कि जो पहले था वही रहेगा। जो पहले था वो ही रहेगा? वही रहेगा। बीजेपी के हम लोग समर्थक हैं, बीजेपी के वोट देंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि जो काम होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। काम तो होबे करेगा, काम तो उनको करना ही है। नहीं करेंगे तो फिर अगला बार जनता के सामने क्या मुंह दिखाने के लिए आएंगे? तो 20 साल में काम हुआ है? हुआ है जो चाहिए सो नहीं हुआ है, फिर भी जनता के साथ मजबूरी है। किसको कौन अथी में जाएगा, कहाँ जाएगा? नहीं, जनता के पास क्या मजबूरी है? जो काम नहीं करेगा बदल दिया जाएगा। हाँ तो उससे कहा इस बार तो वही रहेगा जो था। तेज प्रताप यादव या प्रशांत किशोर जैसे उन्हें नहीं मौका दे सकते? नहीं, हम लोग जो था, जो पहले था वही रहेगा। अच्छा। हम लोग मोदी के नाम पर वोट करते हैं। विधानसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पे वोट करते हैं? हाँ। क्या वजह है? मोदी जी से गठबंधन है। हाँ। और नीतीश बाबू के नाम पे वोट नहीं है? अरे दोनों तो एक के हैं। दोनों तो एक के हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम नवल सिन्हा हुआ। अच्छा सिन्हा साहब, क्या माहौल चल रहा है इस बार वैशाली जिले के अंदर लालगंज सीट पर? वैशाली जिले का जो भी यहाँ लालगंज का जो स्थिति है, आपका काम में हुआ है पिछले गवर्नमेंट की अपेक्षा। आपको एनडीए गवर्नमेंट में बिहार में विकास का कार्य बहुत हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में। हाँ,
कुछ लोगों का कहना है, चाहे और लोगों का कहना है कि बिहार में और फैक्ट्रियां लगती तो हमारे यहाँ से लोगों का पलायन नहीं होता, हमारे मजदूरों का पलायन नहीं होता, हमारे समाज के लोगों का पलायन नहीं होता। लेकिन सच्चाई है कि काम तेजी से हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें सारे समाज के लोग, क्या विकास हुआ है लालगंज के अंदर, वैशाली जिले में, हाजीपुर तक क्या क्या विकास हुआ है? हमारे सबसे पहले तो लोकतंत्र की जननी है वैशाली। अभी आप वैशाली में जाके देखेंगे तो वहाँ 72 एकड़ में बुद्ध समन्वयक स्मृति पार्क बना है, जो एक ऐतिहासिक चीज बना है। भगवान बुद्ध का अस्थि कलश उसमें रखा जाएगा, रखा भी गया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। आम जनों के लिए अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। और सारे टूरिज्म लोग, सब देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं वैशाली में। और सड़क का भी जाल बिछ रहा है, पुल का जाल बिछ रहा है, पुल पुलिया का जाल बिछ रहा है। इसमें काम में कोई कमी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, हम किसी खास पार्टी से हैं, हम किसी खास पार्टी से हैं, तो पक्ष विपक्ष तो रहता ही है, वो चलेगा, वो तो सब दिन चला और चलेगा। पार्टी के अंदर ही जो है खिंचमतान चल रही है। बाबूजी कह रहे थे कि एनडीए वाले जो है उन्हें आ जाएंगे। हाजीपुर सीट पर ही खिंचमतान चल रही है नीतीश बाबू और चिराग पासवान के बीच में। तो इस बार भी बिहार का जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो गांव समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो एनडीए की ही गवर्नमेंट इस बार बनेगी, एकदम कन्फर्म हम लोग हैं। हम लोग भी सभी समाज में, सभी वर्ग में हम लोग रहते हैं, देखने को मिला है। और काम तेजी से हो रहा है, मैंने काम तो जो होना चाहिए था सो हो रहा है। बस यही है कि फैक्ट्रियां यहाँ कम है बिहार में। अगर हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लग जाए तो थोड़ा सा पलायन रोका जा सकता है। एक हमारे भाई ने भी सही बोला कि हमारे यहाँ से लोग 48 घंटा 50 घंटा दूरी जा करके ट्रेन में यात्रा करके कमा के लाते हैं बिहार में पैसे। ये सब पलायन रोकना हम लोग के लिए जरूरी है। बस इस पर अब लगता है कि अगला बार में इसी मुद्दा पर काम गवर्नमेंट करेगी। तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि नीतीश बाबू जो है वो तो बढ़ाए गए, उन 20 साल में कुछ नहीं कर पाए और अब बारी हमारी, हम घर में जो है 3 करोड़ नौकरियां देंगे। विकास अगर लाना है तो हमको लाना है। अगर तेजस्वी यादव कहते हैं तो तेजस्वी यादव गलत बोल रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 17 महीने की बात करते हैं ना वो, कि 5 लाख नौकरी दी हमने 17 महीने। नहीं, वो क्या बोलेंगे, वो गलत बोल रहे हैं। उनको भी बिहार की जनता ने 15 साल का समय दिया, उनके पिताजी को। आपने कितने फैक्ट्रियां खोल दिया कि बंद कर दिया। जितना बिहार में चीनी मिल था सबको उन्होंने बंद करवा दिया। लालू जी के समय में सारे चीनी मिल बंद हो गए, जो बिहार का कैश क्रॉप था। बहुत सारे मजदूर बिहार के काम करते थे, पूछ लीजिए, सारे समाज के लोग करे हैं। जितने हमारा उत्तर बिहार में जो चीनी मिल था, सारे चीनी मिल पर ताले लग गए, रंगदारी की वजह से ताले लग गए। अरे हमने बिहार में आपको बनाया है। बिहार बनाने वाला डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा, जो बिहार को इतना बड़ा अंग्रेज के समय में गुलामी में काट करके बिहार को बंगाल से अलग किया गया, बिहार प्रांत को, आपने बिहार को संभाला नहीं, बिहार को झारखंड बनवा दिया, इसका पार्ट झारखंड बनवा दिया आपने। 15 साल ने जनता आपको, सभी जाति धर्म के लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपको चुना। 15 साल का कार्यकाल का एक लंबा अवधि दिया, उसमें आपने बिहार को 2 भाग कर दिया और सारी फैक्ट्रियां बिहार का बंद कर दिए। आप कहते हैं कि हम नौकरी घरे घरे देते। 15 साल में उन्होंने बंद कर दी, लेकिन वो कहते हैं कि नीतीश बाबू जो है 20 साल में खुलवा नहीं पाए उन्हें दोबारा से। इतनी रफ्तार नीतीश बाबू की है। बहुत सारे महिलाओं का योजना चल रहा है, पुरुषों का योजना चल रहा है, विधवा पेंशन चल रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है। बिजली फ्री हो गया 125 यूनिट, भैया गरीबों का जान बच गया। बहुत सारे काम हो रहा है। इसमें सारे हिंदू मुसलमान सब लाभान्वित हो रहे हैं। सिर्फ हिंदू वर्ग या सिख वर्ग या ईसाई वर्ग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। इसमें हमारा मुस्लिम समाज भी फायदेमंद हो रहा है। 10,000 अगर किसी को महिलाओं को मिल रहा है तो मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी मिल रहा है, वो सिख वर्ग के लोगों को भी मिल रहा है। बिजली का फ्री है तो सबको फ्री हो रहा है। नहीं, बढ़िया बात है अगर हर वर्ग उससे लाभान्वित हो रहा है। लेकिन इस बार जो यहाँ का युवा है, यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके लिए मुद्दा क्या होगा? वो कह रहे हैं कि वो तो खाते में जो है पैसे डलवा कर वोट ले रहे हैं, हम नौकरी देंगे सबको घरों में। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। ये कोई बोलते हैं 10,000 रुपए की बात हुई ना 10,000 तो मिल रहा है, उसके बाद 2 लाख रुपया और मिलेगा। महिलाओं के उत्थान के लिए जो बिहार सरकार जो उत्थान के लिए जो काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार कर रही है, सारे बिहार के महिलाओं के लिए, सारे देश के महिलाओं के लिए उत्थान के काम कर रही है। वो अच्छा काम कर रही है, सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सभी लोग प्रशंसा करते हैं, कोई दो राय नहीं। क्या नाम है भाई? आशंको गुप्ता। अच्छा साहब, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया है। पिछली बार की तरह इस बार भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की एनडीए की सरकार यहाँ बनने जा रही है और नीतीश बाबू फिर से सीएम बनेंगे, इसकी पूर्ण गारंटी है, कहीं कोई संशय नहीं है। और जो उनका काम किया हुआ है ये चीख चीख के बता रहा है कि बिहार में जो है, भारत में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने विकास का कार्य किया है, उस तरह से उनका हाथ मिलाते हुए
सीएम नीतीश कुमार भी बिहार में विकास कार्य कर रहे हैं और फिर से उनकी सरकार दोहराएगी। आपको 3 करोड़ में नौकरियों में से नौकरी नहीं चाहिए, आप तो युवा हैं, देखिए, आपको नहीं चाहिए वो नौकरी? मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। मैं व्यापार करने में विश्वास रखता हूँ और कहीं भी देश का विकास हो, समाज का विकास हो, नौकर बनने से समाज का विकास नहीं होगा। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। बिहार के युवाओं को कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, आज से पिछले दशक में जब लालू जी का कार्यकाल था, उस समय जैसे हमारे चाचा जी कहें कि सारे उद्योगों का पलायन हो गया। आप आंकड़े उठा करके देखिए, नीतीश बाबू के सरकार में वैसे बड़े उद्योगपति, जैसे अडानी समूह की हम लोग बात करते हैं, वैसे बड़े उद्योगपति का ये साहस है कि वो बिहार में एक ऐसे माहौल में अपने इंडस्ट्री को स्थापित करने जा रहे हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए? ये तो गर्व का क्षण है कि करोड़ों का कारोबार बिहार से होने जा रहा है। ये तो बहुत गर्व की बात है। और आप कहते हैं हर जगह पे, हर छोटे छोटे कस्बे में, हर छोटे छोटे गली मोहल्ले में एक स्वरोजगार की योजना सरकार जो है वो लाई है। जैसे उद्यमी योजना हम लोग देखते हैं, उसमें हर दिन लोग जो है बेचैन रहते हैं कि हमको पैसा मिले, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले कि हम जो है रोजगार को स्थापित करें और 10 लोगों को रोजगार देने का काम करें। आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप यहाँ से चलिए, ज्यादा नहीं 1.5 किलोमीटर दूर, यहाँ पे एक बाहर से आए हुए व्यक्ति जो थे, उनका तेल मिल आज भी यहाँ स्थापित हुआ, वो भी लॉकडाउन के समय में। तो बिहार के लोग तो रोजगार दे रहे हैं। बिहार के लोग रोजगार तो चाहिए भी जरूर, लेकिन दे रहे हैं तो यही आसपास के लोगों को ही दे रहे हैं। यहाँ तो दिल्ली से लोग कमाने नहीं आ रहे हैं। तो ये ट्रेनें जो जा रही हैं, जो बिहार जाती, जो उत्तर प्रदेश जाती हैं या गुजरात जाती हैं, मुंबई महाराष्ट्र जाती हैं, इतने लोग जो बेचारे मजदूरों की तरह भरकर जाते हैं, इनकी क्या मजबूरी है फिर जाने की? यही मजबूरी है ना कि यहाँ नहीं कुछ मिल रहा है। 15 साल पहले अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो है बाबूजी ने भी बोला कि 15 साल पहले जो है वो जंगल राज था और पूरी तरह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो 20 साल में वो खुली भी तो नहीं, कितने साल लगेंगे? और 20 साल में नहीं खुली है कैसे आप कह सकते हैं? फैक्ट्रियां तो खुलने की शुरुआत हो चुकी है। वही तो कहा हमने कि फिर ये ट्रेनें काहे जा रही हैं भर भर के? ट्रेनें कब नहीं चलती थी, हमको ये बताइए। ट्रेनें कब नहीं चलती थी? ट्रेनें तो पहले के अपेक्षा बहुत कम हो गई। बिहार के मजदूरों की संख्या जो बाहर जाके पलायन करते थे, यहाँ उद्योग जब बंद हो गया तो जो भी मजदूर वर्ग थे वो बाहर जाके ही कमाते थे ना। अब उद्योग शुरू हुआ तो वही में से कुछ लोग यहाँ आके कमा रहे हैं ना। बाहर से तो लोग नहीं आ रहे हैं। तो आप बताइए कि हाँ दिल्ली से लोग यहाँ आकर के कमा रहे हैं, आप यही का स्थानीय लोग यहाँ रोजगार दे रहे हैं। स्थानीय लोग ही रोजगार दे करके स्थानीय लोगों को जो है सो विशेष रोजगार मुहैया करा रहे हैं। अभी देखिए, सामने हाल के दिनों में जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिया गया। वो खाने के लिए भाई साहब नहीं दिया गया, वो दिया गया आप अपना रोजगार स्थापित करके कीर्तिमान हासिल कीजिए कि बिहार की महिलाएं सशक्त है, स्वावलंबी है, उनको वो रोजगार कर सकती है, रोजगार दे सकती है। बाहर के लोग जैसे रोजगार उपलब्ध कराते हैं, वैसे बिहार की महिलाओं को जो कमजोर समझा जाता था, वो नीतीश कुमार की सरकार ने मजबूत करने का काम किया है। ये बताइए गुप्ता जी, क्या पलायन मुद्दा है या फिर नहीं है बिहार? देखिए, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब पलायन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सुल्तान है। अच्छा, तो पलायन मुद्दा है या नहीं है? लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्हें नौकरी मिल जाती है, बाहर जाते हैं कमाने के लिए, नहीं कमाने जाते हैं। अगर आप ये कहिएगा कि नहीं जाते हैं, तो हम आए हैं, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से, नोएडा में रहते हैं, वहां पर हमारे बिहारी भाई बहुत हैं। देखिए, बिहार की जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है, बड़ा स्वर्णिम रहा है। और आजादी के बाद से हर लड़ाई हो या स्वतंत्रता संग्राम हो या उसके बाद की जो सरकार बनी, यहाँ पे काम हुए, लेकिन बिहार राजनीतिक शिकार हो गया। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को एक मजदूरी करने के लिए बनाया गया कि अगर बिहार में फैक्ट्री को स्थापित किया जाएगा तो यहाँ के लोग परिश्रमी हैं, यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ पढ़ के आईएएस निकाल लेते हैं, आईपीएस निकाल लेते हैं, तो ये तो अलग राज्य में जाके राज कर ही रहे हैं। अगर यहाँ हम दे देंगे उद्योग तो होगा क्या कि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे चला जाएगा, अब बिहार उद्यमी हो जाएगा। तो फिर ये जो मुंबई में बैठे उद्योगपति हैं, उनको 10,000 में नौकर कहाँ से आएगा? 10,000 में फैक्ट्री में जाके बिहार का बच्चा 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि श्रम का जो है 8 घंटा से आप ज्यादा नहीं ले सकते और उसका एक मानक तय किया गया है कि आपको इतना रुपया देना है। लेकिन उससे पहले ही एफिडेविट पे लिखा दिया जाता है कि आपको कहीं ये क्लेम नहीं करना होगा, हम आपको 10,000 में कटाएंगे। ये स्थिति है, ये साजिश है बड़े बड़े उद्योगपतियों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की, कि बिहार के बच्चे को हिंदू मुस्लिम जातिवाद में फंसा कर रखा जाए और उसको ट्रेन में भर भर के वहां मुंबई, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान पहुंचाया जाए
और इस तरीके से एक माया जाल बिछाया गया। ये 10-20 साल से नहीं हो रहा है, ये करीब 30-40 सालों से हो रहा है। शुरुआत में हमारा बिहार बहुत विकास किया, बहुत आगे गए, हर राजनीतिक उठापटक हुआ। क्या नाम बताया भाई साहब ने? 1977 में नाम क्या है आपका? सुल्तान अहमद, 1977 सुल्तान जी में नहीं, यही बिहार की जनता, यही बिहार के छात्र लोग, कांग्रेस की जब ये उसको लगा कि मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ, इंदिरा गांधी को लगा कि लोकतंत्र से मैं ऊपर हो गया हूँ, तो यही बिहार की जनता ने यहाँ उसको सरकार गिराने का काम किया। लेकिन उसके बाद बिहार की जनता को सिर्फ मजदूरी करने के लिए देखा गया। लेकिन आज की स्थिति क्या है, मोदी जी आते हैं और मोतिहारी में क्या कहते हैं कि हमने एक ट्रेन आपके लिए स्पेशल खोल दिया है जो डायरेक्ट गुजरात जाएगी। इसलिए खोला है कि आप जाके वहां मजदूरी कीजिए 10,000 में, आप पढ़िए लिखिए नहीं। आप यहाँ, हम मोदी जी के पास इतना पावर है भी कि अभी किसी भी उद्योगपति को एक कॉल लगा दे तो बिहार में उद्योग तुरंत स्थापित हो जाएगा। लेकिन 10 साल की सरकार हुई, ये तीसरा टर्म है, लेकिन एक भी सुई का कारखाना यहाँ नहीं लगा। सुई का कारखाना जो होता है वो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनको जो चंदा देते हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में उद्योग लगे। फिर ये आपको श्रमिक कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के बच्चे तो जाएंगे लंदन में पढ़ने क्योंकि उनके पास पैसा है। गुजरात के बच्चे एमबीए करने जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। और हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो उनके फैक्ट्री में काम करेंगे। सुल्तान जी यहीं के रहने वाले हैं ना? देखो भाई साहब, हम तो जानते नहीं है लालगंज को बहुत बेहतर तरीके से, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हम तो घूमने निकले जो है बिहार की जो है धरती को। आप कह रहे थे कि घर घर जो है स्वावलंबी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ मिल रहा है। गाड़ियां जो गाड़ियां हैं, एक मिनट, जो गाड़ियां हैं वो आखिर जो जा रही हैं वो तो पहले से जा रही हैं, तो कितनी कम हुई? सवाल में वो भाई साहब कह रहे हैं कि आखिर फैक्ट्रियां कितनी लगी वो बता दें। देखिए, फैक्ट्री कितनी लगी ये आप मीडिया बंधु हैं, मीडिया के माध्यम से आप भी एक बार ये बात फैलाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब जो है, हो सके कुछ जानकारी का अभाव होगा इनको, लेकिन हमारे नगर में ही, हम तो आपको बताए ना, आप मेरे साथ चलिए तो सही, मैं दिखाता हूँ। इस लालगंज नगर क्षेत्र में 10 नहीं 50 ऐसी फैक्ट्रियां मैं आपको दिखा दूंगा, मैं दिखाऊंगा। आप चलिए आप चलिए ना, हम दिखाते हैं। आप चलिए दिखाते हैं। और सुनिए और सुनिए आज एनडीए की सरकार, सुनिए एनडीए की ही सरकार में यहाँ से आप चलिए 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे वहां पे हॉर्लिक्स फैक्ट्री की स्थापना हुई है। और वहां कहाँ के नौजवान रोजगार कर रहे हैं? स्थानीय लोग ही रोजगार कर रहे हैं। तो आप कैसे बोलते हैं कि हम मतलब यहाँ फैक्ट्री नहीं खुल रही है और रोजगार नहीं मिल रहा है? और जो आपने बोला कि पहले पलायन किया जाता था, तो पलायन कभी रुका नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें कमी जरूर आई है। कमी आई है, बिल्कुल कमी आई, बहुत कमी आई है। अच्छा, कमी आई है पलायन में। 1 मिनट, हाँ जी, काय नाराज हो रहे हैं भाई? नाराज नहीं, ये अभी बोल रहे हैं फैक्ट्री खोला, उसमें मांगा जा रहा है कमीशन। 2 बार तो ब्लॉक हो गया, 5,000 आदमी तो खर्चा, रंगदारी मांगा जा रहा है। वहाँ के जाके पूछे उस एरिया के आदमी से। पहले फैक्ट्री खुली है? हाँ खुली है। तब खुली है तो चलना चाहिए ना आजादी से। क्या लोग कमाए 10 रुपया या 20 रुपया 50 रुपया, तो वहाँ तो रंगदार मांग रहा है कि हम इतना रंगदारी दो तो हमको चलने देंगे। यहाँ सबसे बड़ा बिहार में रंगदारी सबसे बड़ा है। शिकायत करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। प्रशासन यही हाल है, प्रशासन के यही हाल है कि अच्छा आदमी को ले जाएगा, डकैत है तो उसको छोड़ देगा, बढ़िया आदमी को अंदर डाल देगा। चोरी किया तो उसको अंदर डाल देगा, बढ़िया आदमी को आजाद रहो। ऐसे तो है बिहार में सबसे बड़ा कमी है प्रशासन और रंगदारी। ये 2 चीज बंद हो जाए तो बिहार बहुत तरक्की कर जाएगा। इससे आगे बाकी सारी समस्या ठीक हो गई। हाँ भाई आप कह रहे थे कि जो है फैक्ट्रियां नहीं खुली हैं, और भाई तो ये भाई साहब भी बता रहे थे, कहाँ चले गए? या भाई साहब बता रहे थे खुल गई है, वो कह रहे फैक्ट्री खुल गई लेकिन रंगदारी चल रही है। फैक्ट्री आप अपने उद्योग धंधा, एक होता है लघु उद्योग, एक होता है कुटीर उद्योग, और एक होता है बड़े स्तर पर फैक्ट्री खुलना। अब हम यहाँ पर कोई तेल का दुकान खोल ले जिसमें तेल बनाने का भी काज हो, सरसों से तेल निकालने का, तो इसको फैक्ट्री नहीं कहेंगे। हॉर्लिक्स का यहाँ पर खुला है, उसको फैक्ट्री नहीं कहेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग है। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर कितने प्रोडक्शन, यहाँ पर जैसे कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी की यहाँ गाड़ी कितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है,
ये इम्पोर्टेंट है। उसमें 10,000 वर्कर खटेंगे, उसमें इंजीनियर भी खटेंगे, उसमें MBA किए लोग भी खटेंगे। तो हमको पढ़े लिखे वाले को यहाँ पर रोजगार चाहिए। फिर सर में हमको मजदूरी करवाने की जो साजिश गुजरात से चल रही है उसको खत्म करना है। अच्छा ये बताइए कौन देगा? पिछले 20 साल से नीतीश बाबू कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ देंगे, फिर उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं, राघोपुर में तो तेज प्रताप अपनी अलग ही पार्टी लेकर आ गए, तो फिर देगा कौन? देखिए, राजनीति से जनता को उतना मतलब नहीं। जो राजनीति करते हैं वो अपना चाहते हैं कि हम दाएं करके बाएं करके लोग को वोट तो करना पड़ेगा ना, दिग्भ्रमित करके हम वोट ले ले, हिंदू मुसलमान करके हम वोट ले ले। लेकिन जनता की जो आम जरूरत है वो आज यही है कि हमारे जेब में कैसे पैसा आए, हम अपने परिवार को किस तरीके से चलाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं कि पिछले 10 साल में महंगाई का जो स्तर है वो बहुत आगे गया है, बहुत बड़ा है। आप उस पर काउंटर, कमाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है? देखिए, कमाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है? जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपने सरकार ने कहा कि हमने 7% आपको तनख्वाह में इंक्रीमेंट कर दिया और इधर आपने 14% उसको बढ़ा दिया। जैसे कि अभी GST का एक ढिढोरा पीटा गया कि GST को हमने आधा कर दिया। ये बड़े बड़े कंपनियों की साजिश थी। जब देखा गया कि हमारी कंपनी में कारें और बड़ी बड़ी बाइक पड़ी है, मेरा अरबों रुपया का नुकसान हो रहा है, तो उसने दबाव डाला सरकार पर कि हमारे कार पर आप GST को कम कीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। जनता को तो फायदा ही हुआ ना, जनता को तो फायदा ही हुआ। अच्छी बात है, फायदा हुआ। लेकिन हमारे बिहार में कितने लोग हैं जो फॉर्च्यूनर और 4 चक्का खरीदने वाले हैं? हमको तो चाहिए तेल पर सब्सिडी, हमको चाहिए मसाला पर सब्सिडी। जीरो हो गया खाने पीने पे तो GST। अच्छा, जीरो हो गया। ब्रेड पर जीरो हो गया, दूध पर लेने जीरो गया हो तो गया। हमको तो बोला कि नहीं दाम वही मिलेगा। तो पहले से जीरो था, पहले से जीरो था, तो इसी को ना कम करना है। जीरो के दाम पर 70 रुपया ले रहे हैं, उसको घटाना है। हमारा तो फिर किसान को भी तो कम पैसा मिलेगा ना। किसान को तो किसान जब आंदोलन कर रहे थे, जिसको आतंकवादी बताया गया, सिंधु बॉर्डर पर इतने दिन से खड़े थे, वो कह रहे थे कि MSP के दायरे में हमको ला दिया जाए। हमको MSP जो सरकार जो कह रही है 10 साल से की जो वादा किए थे कि हम, वैसे तो कानून वापस हुआ। अच्छा एक बात का जवाब नहीं दिया आपने नहीं दिया, आपने सारी बात कह दी। अगर नीतीश बाबू की राज में ये सब हो रहा है तो फिर आएगा कौन, फिर ये करेगा कौन? इस बार कौन करेगा ये तो बताएंगे? तेजस्वी करेंगे भरोसा है या फिर जो है चिराग बाबू करेंगे? नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा शासन किया है, नो डाउट। इसमें नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। अब नीतीश कुमार को साजिश के तहत उनको चाहा जा रहा है कि ये OBC का नेता, इसको साइड करके हम स्थापित कर ले। ये बिहार की जनता कभी नहीं होने देगी। बिहार की जनता जो है वो जानती है कि हमको किस तरीके से शासन चलाना है। बाबू को साइड कर सकते हैं, डर लग रहा है इस बात का। पूरी साजिश चल रही है। ललन सिंह, संजय झा का देखिए भेजे। भाई लोग अमानुल्लाह जी, क्या माहौल चल रहा है? पर भाई साहब कह रहे हैं कि ना नौकरी मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, महंगाई बढ़े जा रहा है, GST नाम की एक जो है सिर्फ चिड़िया छोड़ दी गई है। तो आपको क्या लग रहा है? महंगाई नहीं बढ़ा है? नहीं बिल्कुल, आप बताएंगे। महंगाई बिल्कुल, देखिए आप कह रहे हैं कि इनकम जो बढ़ा, बात सही कि इनकम बढ़ा है, लेकिन इनकम बढ़ने का दर, इनकम बढ़ा 5%, महंगाई बढ़ा 10%, है कि नहीं? तो आप महंगाई इनकम बढ़ा, इनकम जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से महंगाई, उससे बेसी तो महंगाई बढ़ रहा है। तो कहाँ, तो उससे पब्लिक को क्या फायदा होगा? आप कमाइए, आपका हम 10 रुपया बढ़ा दे, महंगाई आपका ई मैक खरीदने के लिए हम 50 रुपया कर दे, तो क्या फायदा होगा आपको? कोई फायदा नहीं होगा। है उसी तरह GST में क्या किया गया है कि जैसे सीमेंट का दर घट गया, लेकिन GST आने से पहले उस पर 18 रुपया बढ़ा दिया गया और 10 रुपया कम कर दिया गया। तो क्या हुआ उससे फायदा जनता को? 8 रुपया तो फिर तो बढ़ा हुआ है। इस यहाँ पे आप कहते पेट्रोल डीजल से ही सब कुछ है। पेट्रोल डीजल को GST में क्यों नहीं लाया जाता है? वेट लाना चाहिए कि नहीं? अगर पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो उससे सब चीज पर निर्भर है, तो उससे सारा चीज महंगा होगा। जिसे देखिए आम जनता को चाहिए राहत, वो राहत नहीं मिल रहा है। नीतीश जी, बात सही कि नीतीश जी ने काम किया है, बिल्कुल काम किया है, बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो जो अभी जो चल रहा है वो नीतीश जी को निपटाने का काम किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है एक तरह से। वैशाली में या लालगंज सीट पर आप लोग फिर क्या बदलाव का मूड बना रहे हैं? बिल्कुल बदलाव है। बदलाव परिवर्तन तो आदमी का ये है, नेचर है। कौन आएगा फिर? नीतीश बाबू
को आप नीतीश बाबू को आप पसंद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं नौकरी देंगे, फिर तो क्या तेजस्वी यादव पे भरोसा हो रहा है इस बार? देखिए अभी तो जैसा वहाँ ऊपर चल रहा है, सीट फंसा हुआ अभी तक कुछ कहना इस पे जवाब नहीं देंगे। अभी तक कुछ कहना मुश्किल है। नीतीश बाबू बढ़िया भी लग रहे हैं और लग भी रहा है कि तेजस्वी जी को देंगे। बढ़िया लग, देखिए जो काम किए हैं उनका का नाम लेना चाहिए। ये जो गलत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार गलत नहीं, काम किए हैं, काम किए हैं, नीतीश कुमार जी काम किए हैं। ऐसा बात नहीं कि हम उनको जीरो कह दें। जलेबी रसगुल्ला देख के दोनों तरफ मुंह आपका मन ललचा रहा है। जलेबी रसगुल्ला की बात कुछ नहीं है। जलेबी सुनिए, जलेबी और रसगुल्ला की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी काम की जो कहे, जो किया काम, उसके बारे में क्यों नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो 20 साल काम किए हैं, 20 साल शासन में है। अभी 20 साल के हिसाब से, उस हिसाब से डेवलप हुआ है बिहार का। तो दोनों बात आप ही कह रहे हैं महाराज, हम क्या कह रहे हैं? हम तो दोनों बात अब हम बता दे, रहे हैं। अब बता दे, 10 साल में जो डेवलप हुआ है वो 10 साल के अंदर में इधर डेवलप नहीं हुआ बिहार। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। अच्छा नवीन जी, 10-20 साल में जितना होना चाहिए, नीतीश बाबू ने काम करा, लेकिन जितना डेवलप होना चाहिए था उतना नहीं किया, ये बहुत शिकायत देख रहे हैं। देखिए, हर आदमी का अपना सोच है और सबसे पहले तो स्टैटिकली जो है किसी चीज को उसका एक्सपर्ट ही बताएगा। जनमानस जो है ना, आपको ये बताएगा कि हमको सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमको अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको गैस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको आयुष्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सामान्य मानव का ये काम है कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ चीज उनको मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और आज जो कोई भी बोलता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, आज आप देख लीजिए कि हिंदू मुस्लिम की बात है तो सबसे पहले कब्रिस्तान का घेराबंदी का योजना किसने लाया? जो आए दिन जो घटना होती रहती थी कि यहाँ खुला कब्रिस्तान के चलते जो है हिंदू मुस्लिम में हमेशा लड़ाई होती थी। आज आप देख लीजिए कि बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में एक एक जो है कब्रिस्तान को जो है कि 4 दीवारी करके उसको सुरक्षित कर दिया गया है। और आप एक भी चीज नहीं सुनिएगा कहीं ऐसा होता है। और घटनाएं तो छिटपुट होती रहती है, लेकिन हम एक आम आदमी से आप पूछ के देख लीजिए और वो सारा चीज बताएंगे कि हाँ आज जो है कि भारत के प्रधानमंत्री जो योजना लेके आ रहे हैं वो जनमानस के लिए है कि नहीं है, या नीतीश कुमार जी जो लेके आ रहे हैं। आज से 20 वर्ष पूर्व आधी आबादी का क्या हाल था। आज आप देख लीजिए ना कि महिलाओं के उत्थान के लिए ये सरकार क्या नहीं कर रही है। अभी उसका उदाहरण आपके सीधे सीधे जो है कि जीविका दीदी के माध्यम से। हम तो लालगंज सीट पर खड़े हैं, आप लोगों के बीच में से ही हैं। जो लोग यहाँ पर है सबसे पूछ रहे हैं, सबसे माइक लगा रहे हैं कि महाराज काम हुआ है, लालगंज में नहीं हुआ है। आपकी जो है हाजीपुर सीट पर क्या होगा, वैशाली जिले में क्या होगा, हम तो सबसे पूछ रहे हैं। एक कहते हैं कि भाई जहाँ फैक्ट्रियों के नाम पर सिर्फ फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं, रंगदारी चल रही है, और जो लोग हैं पलायन का जो मुद्दा है वो जो खतों बना हुआ है। एक कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब बहुत काम हो गया, जैसा आप बता रहे हैं। समस्या फिर यह आती है कि फिर इस बार जनता करेगी क्या, मूड क्या है फिर उसका? पूर्व की बातों में जाने से कहा जाता है कि गड्ढा को जितना खोदिएगा उतना गंदगी मिलेगा उसमें। आप पीछे जाइएगा तो सर्वविदित है कि क्या होता था। आज जो रंगदारी की बात करते हैं और पलायन की बात करते हैं, आप उनसे पूछिए तो कि पहले से बेहतर है कि नहीं है व्यवस्था। और हम पहले भी बोले घटनाएं तो छिटपुट होती रहती है। बेहतर है व्यवस्था, व्यवस्था सब पहले सही है। जे भी है लालगंज में जे भी नेता है लालगंज क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किए। कोई बता दे, शुक्ला जी भी आए, कौन आए सब आए। लालगंज का हालात देखिए, रोड का टोटल देखिए, मार्केट में घूम के। कैमरा इधर लाइए, जो एक छोटा छोटा सवाल ले लिया जाए। हाँ भाई साहब, अरे भाग कर रहे हैं महाराज, क्या लालगंज के लोग डरते हैं क्या? बात बोल नहीं सकते, अपनी बात नहीं बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे? अरे युवा मुंह में गुटखा भर के बैठे हैं आधे ज्यादा। अरे हाँ, क्या माहौल है इस बार यहाँ? माहौल क्या रहेगा सर, जो जनता करेगा वही होगा। जनता क्या करेगा, रोड बन रहा है ना कुछ बन रहा है, देख लीजिए सब वैसा ही है। अब कब बनेगा, जब बन जाएगा तो लालगंज का सुधार हो जाएगा। ऐसे नीतीश जी तो काम किए हैं, नीतीश कुमार तो काम किए हैं कि बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई अच्छा काम किए हैं, शिक्षा वाला काम किए हैं। बस नीतीश कुमार रहे, काम हो रहा है। हाँ, काम नीतीश कुमार। काम सब सही है, लेकिन थोड़ी सी महंगाई पर जो है ना कंट्रोल हो जाए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और काम बहुत हुआ है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल हो जाए बेहतरीन है। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। बस हाँ काम हुआ है, लेकिन यही बात है कि कुछ ये है होना चाहिए। यही बात है, थोड़ा और होना चाहिए काम। लेकिन शासन तो ठीक है, हर मामला में ठीक है शासन। असम बंगाल और सब जगह से बेस्ट है शासन, लेकिन थोड़ा सा ढिलाई, पहले से सुधार। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे फिर?
हमारे हिसाब से तो नीतीश बाबू को होना चाहिए, लेकिन देखे जानिए आगे क्या भगवान करते हैं जीतने के बाद। हमारे उम्मीद से तो उन्हीं का उम्मीद है। उन्हीं का उम्मीद लग रहा है आपको? हाँ, क्या नाम है साहब? सुजीत सिंह क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? वो ही आएंगे, दोनों आदमी मिलके ही आएंगे। हाँ, दोनों आदमी मिलके आएंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये लालगंज विधानसभा सीट जहां से लोगों का मिजाज उनसे बात करके समझने की हमने जो है वो कोशिश की है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिर वैशाली के अंदर क्या होने जा रहा है। जो आटो विधानसभा सीट है और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपनी अपनी जो ताल है वो सभी राजनेता इस वक्त ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप में बहुत खास है वैशाली जो है सीट। क्या होगा आखिर और नब्ज को टटोलने की कोशिश होगी। युवाओं के बीच भी जो है दोपहर के वक्त जाएंगे, उनसे भी उनके मुद्दे जो है आखिर क्या उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल लगातार जिस तरीके से अमर उजाला की टीम आगे बढ़ रही है, आप लोग हमारा साथ यहाँ पर दे रहे हो और आपको एक बार फिर से हमारा साथ देना है। प्ले स्टोर पर जाना है, अमर उजाला की जो ऐप है आपको डाउनलोड करनी है, अपने जिले और राज्य को आपको फॉलो करना है, जहां पर सबसे पहले आपको जो तमाम खबरें हैं निष्पक्षता के साथ पहुंचाएंगे। इसी के साथ आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। अमर उजाला का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर लगातार आप हमें फॉलो कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सब्सक्राइब उसे कीजिए। और इसके साथ ही अमर उजाला बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बिहार चुनाव की हर एक खबर, हर एक विधानसभा सीट से सबसे पहले आप तक जो है वो पहुंचेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जनता का जो हमारे साथ यहाँ पर जो है इस वक्त जुड़ी हुई थी, और साथ ही साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं सत्ता के संग्राम, और अमर उजाला का जो काफिला है इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब आपसे मुलाकात होगी दोपहर को कुछ युवाओं के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।